नमस्कार दोस्तों। जैसा आप लोग को पता है कि टीआरई 4 का वैकेंसी आ गया है, जिसका आप लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ये आपके लिए खुशी की बात है। इसमें थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट घबरा रहे हैं पीटी मेंस देख के। इससे कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। जैसे आप पीटी दे रहे थे उसी तरह मेंस देंगे, उसमें कौन सी नई बात है। और सबसे अच्छी बात है आप लोग के लिए कि दोनों ऑब्जेक्टिव है, मेंस में लिखना नहीं है। हम तो ये सोच रहे थे कि आप लोग के लिए लिखने के लिए दे देगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको दूर करने के लिए हम यहाँ आए हैं, ठीक है। देखिए, कुल पद है 32,388। 1 से 5 के लिए है 3847 पद, सबसे कम पद इसी में है। 6 से 8 के लिए 85 से 63 पद है, और 9 से 10 के लिए 38 से 77 पद है। 11-12 के लिए 16,101 पद है, ठीक है। ये अलग बात है कितना पद है नहीं है, उससे आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है। आपको रिलैक्स होकर एकदम तैयारी करना है, एकदम जुट जाना है आपको तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग आइए देखते हैं कि जो नया पैटर्न आया है वो पैटर्न में है क्या। सबसे पहली बात कि आपका पीटी हो या मेंस हो, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। पीटी और मेंस ये दोनों क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। इस ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 5 विकल्प मिलेंगे। ये विकल्प ना ए, बी, सी, डी, ई, इस टाइप का आपका 5 विकल्प रहेगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा उस विकल्प को आपको टिक करना है। जैसे अगर किसी क्वेश्चन का आंसर बी हो रहा है तो आप बी को यानी भर लेंगे ऐसे, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर डी हो रहा है तो डी भर लेंगे। लेकिन जिस क्वेश्चन को आप छोड़ना चाहेंगे उसका आंसर आप ई भरेंगे, यानी एक भी ओएमआर सीट में कोई भी जगह खाली नहीं होना चाहिए। जिस क्वेश्चन को आप छोड़ देना चाह रहे हैं ना, उसमें आप ई भरेंगे। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक कट जाएगा, यानी 1/3, यानी 3 क्वेश्चन आपका गलती हो गया तो एक सही क्वेश्चन भी आपका चला जाएगा। और अगर आप जो क्वेश्चन नहीं बनाना चाहे उसमें अगर ई का ऑप्शन नहीं भरेंगे तब भी आपका 1/3 नंबर कट जाएगा, यानी ये अगर नहीं आप भरे तब भी आपका 1/3 निगेटिव हो जाएगा। ये पूरा पीटी और मेंस का ये सिचुएशन है, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं पीटी का थोड़ा सा सिलेबस। प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में क्या है कि सबके लिए एक ही सिलेबस है, यानी 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबके लिए एक ही सिलेबस है। और पीटी कितना होगा, 150 अंक का होगा। इस 150 अंक का क्या होगा, सामान्य अध्ययन होगा। और इसमें क्या है, 1/3 निगेटिव रहेगा। एक तिहाई अंक कट जाएगा आपके गलत उत्तर देने में, और ई ऑप्शन नहीं मारेंगे तब भी आपका 1/3 कट जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि समान अध्ययन में हमको मुख्य रूप से पढ़ना क्या है। अभी तक आप लोग जो पढ़ रहे थे टीआरई के लिए जिस हिसाब से, वो मेंस का सिलेबस हो गया है, लेकिन पीटी के लिए सबका एक ही सिलेबस है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है इतिहास। 2 नंबर पे हम लोग को पढ़ना है भूगोल। 3 नंबर पे हम लोग को पढ़ना है राज्य व्यवस्था। 4 नंबर पे हम लोग को पढ़ना है इकोनॉमिक्स। 5 नंबर पे हम लोग को पढ़ना है करंट अफेयर्स। 6 नंबर पे हम लोग को पढ़ना है साइंस। ये करीब करीब ना अभी जो बीपीएससी सिविल सर्विस होता है उसके पीटी के जैसा आपका सिलेबस है। तो हम ये भी बताएंगे कि बीपीएससी के पीटी में क्वेश्चन कहां से आता है, किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन आने का चांस रहेगा, तो आपको तैयारी करने में एक मदद मिलेगा। तो आपके इतिहास में ना लिख दिया है, ठीक है, कि इतिहास में आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे और बिहार का इतिहास पढ़ेंगे। विश्व इतिहास आप नहीं पढ़ेंगे, जो आपको 9th 10th और 11th में इतिहास में एनसीईआरटी इतिहास में
यानी विश्व का इतिहास है उसको नहीं पढ़ेंगे। भूगोल में आप क्या पढ़ेंगे? विश्व का वही भूगोल पढ़ेंगे, भारत का भूगोल पढ़ेंगे और बिहार का भूगोल पढ़ेंगे। राज्य व्यवस्था में भारत का राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे और बिहार का पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में ना बीपीएससी में कोई खास क्वेश्चन यानी आता नहीं है जो यानी इकोनॉमिक्स बुक से, ठीक है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर्स से दे देता है। तो हम लोग जो भारत का करंट अफेयर जैसे बजट है, आर्थिक समीक्षा है और जो डाटा आता है एग्रीकल्चर से संबंधित यानी खनिज से संबंधित, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग भारत का भी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और बिहार का। यानी इसमें एकदम नहीं डरना है कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है। एकदम छोटा छोटा चीज अगर पूछ भी लिया तो एक आध को पूछ लेगा, अन्यथा जो भी क्वेश्चन आएगा यहाँ करंट अफेयर से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये करंट अफेयर्स है, इसमें आप भारत का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और साथ में बिहार का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और साइंस तो साइंस है। तो ये है आपका सिलेबस। और बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो करीब करीब बीपीएससी में 30 से 35 नंबर का इतिहास पूछता है, ठीक है। 10 से 15 नंबर का ज्योग्राफी पूछता है और राज्य व्यवस्था 5 से 10 नंबर में पूछता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो है इससे आप 2 से 3 क्वेश्चन रख लीजिए, ठीक है। और करंट अफेयर से फिर से 30 से 35 क्वेश्चन आपको पूछेगा और साइंस से भी 30 क्वेश्चन से 35 क्वेश्चन आपको पूछता है, ठीक है। तो इसी में थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा, ठीक है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आप इतिहास में ना, इतिहास हम लोग 3 पार्ट में पढ़ते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो ये अगर 30 या 35 क्वेश्चन पूछता है तो ये आधुनिक काल अकेले 15 से 18 क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। मध्यकाल से 3-4 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछेगा और प्राचीन काल से 7-8 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अगर यानी इस टाइप से कोई हम जोड़ के नहीं बताए हैं कि कम ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसी टाइप का रहता है। भूगोल में मैक्सिमम क्वेश्चन भारत के भूगोल से रहते हैं, कुछ क्वेश्चन विश्व के भूगोल से भी रहते हैं। और राज्य व्यवस्था, इसमें जब हम लोग बिहार सेक्शन का बात किए हैं, हर सेक्शन में बिहार का बात किए, हर सेक्शन में बिहार की बात की, तो इसको अगर निकाल लीजिएगा तो बिहार से अकेले क्वेश्चन हो जाता है 30 से 35, ठीक है। ये तो जब भी आप अगर अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहला चीज होगा कि आप इतिहास पढ़ना शुरू कीजिए। और इतिहास में भी क्या, आधुनिक भारत, सबसे पहले आप इस चीज को खत्म कर लीजिए। 2 नंबर पे आप साइंस को खत्म कर लीजिए। 3 नंबर पे आप बिहार वाला सेक्शन पढ़ लीजिए, ये आपके लिए आसान भी होता है और छोटा सा सेक्शन है और यहां से क्वेश्चन पक्का आता है। और 4 नंबर पे करंट अफेयर्स, यानी सबसे पहले आप इतिहास पढ़ना शुरू कीजिए, इतिहास में भी आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना शुरू कीजिए, उसके बाद साथ में बिहार पढ़ना शुरू कीजिए और करंट साइंस पढ़ना शुरू कीजिए और करंट अफेयर्स भी यानी थोड़ा थोड़ा करके देखते रहिए, ठीक है। वैसे पढ़ना सब कुछ है, लेकिन सबसे पहले क्या हमको देखना है ये हम देख रहे थे, ठीक है। तो ये था पीटी का सिलेबस। पीटी का सिलेबस आपका यहीं खत्म हो गया, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1/3। अब हम लोग थोड़ा सा मेंस का बात कर रहे हैं, लेकिन अभी आप लोग ना एकदम मेंस की तरफ एकदम ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है, कि मेंस में क्या पढ़ना है, क्योंकि पीटी का ही चीज मेंस में भी पढ़ना है। जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं ना, वो आपके मेंस का सब्जेक्ट हो गया। तो मेंस में क्या पूछेगा, तो हम लोग देख लेते हैं कि 1 to 5 जो पहले बताए थे निगेटिव और 5 ऑप्शन यहां भी रहेगा। 1 to 5 में ना मेंस में 150 अंक का होगा और यहां भी 1/3 निगेटिव रहेगा, 5 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। ये 1 to 5 में ना इसको 150 अंक को 2 भाग में बांटा है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में ना आपको हिंदी और जिसका उर्दू है उनके लिए उर्दू प्लस अंग्रेजी, ये कितना रहेगा, 30 अंक का रहेगा। इसमें क्वालिफाइंग कितना है, 30%, यानी करीब करीब आपको 9 नंबर लाना है। 9 मार्क्स लाइएगा इसमें, इसका नंबर आपको जुटेगा नहीं, ठीक है। 9 नंबर लाइएगा, जब तक आपको इसमें 9 नंबर नहीं आएगा तब तक आपका भाग 2 का कॉपी चेक नहीं होगा, ठीक है।
तो आपको हिंदी में कम से कम, हिंदी अंग्रेजी दोनों मिला के, ऐसा नहीं है कि दोनों में अलग अलग, हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिला के आपको 30 अंक लाना है और 30 में से 9 अंक लाना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका भाग 2 क्या होगा। भाग 2 में ना, इसमें जो आपका पहले सिलेबस हुआ करता था वो रहेगा, ये कितना का होगा, 120 अंक का। इसमें क्या रहेगा, इसमें आपको जैसे पहले पूछता था, मैथ पूछता था, रीजनिंग पूछता था, सामाजिक विज्ञान, इस सामाजिक विज्ञान में आपको क्या आ गया, ज्योग्राफी आ गया, पॉलिटिकल साइंस आ गया, इन्वायरमेंट आ गया। ठीक है, वो सामाजिक विज्ञान। और जहां यहाँ इतिहास में हम पूरा भारत का आधुनिक प्राचीन मध्यकाल पढ़ रहे थे, यहां सिर्फ पढ़ना है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। एक तरह से क्या पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, यानी आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है। ठीक है, और साथ में क्या पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि यहां भी जो भी सेक्शन है साइंस छोड़ के, ठीक है, मैथ छोड़ के, कि वहां बिहार से भी क्वेश्चन आपको आएगा। इसीलिए जब पीटी में आप पढ़े रहेंगे, सारा चीज यहाँ मेंस में काम कर जाएगा। यानी मेंस में आपके लिए कोई एक्स्ट्रा चीज, यानी 1 से 5 में कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं दिया गया है। ठीक है, पूरा पीटी का सिलेबस यहाँ मेंस में आ जाएगा। 1 से 5 का ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं 6 to 8 का। 6 to 8 में भी 150 अंक का होगा। इसमें ना, इसको 3 भाग में बांटा गया है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। इसमें भी भाग 3, भाग 1 30 अंक का, वही वाला जो यहां हम बताएं। यहां भी 9 नंबर का है, हिंदी अंग्रेजी में क्वालिफाइंग चाहिए आपको। भाग 2 ना, ये 40 अंक का होगा। और इस 40 अंक में ना, जो यहाँ भाग 2 का हम सिलेबस बताए, ये वाला पूरा सिलेबस मिला के यहाँ 40 अंक का रहेगा। ठीक है, सामान्य अध्ययन जिसको हम बोलते हैं। और भाग 3 में ना, आपका जैसे साइंस है, चाहे समाज शास्त्र है, तो उसका रहेगा। जैसे हम लोग बात करते हैं कि चलिए समाज शास्त्र बात कर लेते हैं, तो इस भाग 2 में 2 सेक्शन रहेगा। भाग 2 में क्या, 2 सेक्शन। भाग 3 में 2 सेक्शन रहेगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। कुल मिलाकर ना, समाज शास्त्र में 4 विषय है। क्या है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो बोलता है ना कि अगर सेक्शन 1 में हिस्ट्री आप चूज करते हैं, तो सेक्शन 2 में पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लीजिए। ठीक है, अगर बोलता है कि सेक्शन 1 में आप ज्योग्राफी चूज करते हैं, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपके 6 से 8 का। अब हम लोग देख लेते हैं 9th 10th का। यहां भी 150 अंक का रहेगा। ये भी 3 भाग में रहेगा, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 1 पहला की तरह यहां भी 30 अंक का होगा, हिंदी अंग्रेजी क्वालिफाइंग। भाग 2 सामान्य अध्ययन, जैसे ये वाला था सेम। और यहां भी भाग 3 जो है ना, ये भाग 3 कितना का है, 80 अंक का है। तो यहां क्या है कि 2 चीज है। एक जो है 80 नंबर में आपका जिसका भाषा है हिंदी अंग्रेजी, उसका भाषा हो जाएगा 80 नंबर का, एकदम भाषा। और जो सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, एक भाषा हो गया और दूसरा क्या हो गया, सामाजिक विज्ञान। इस सामाजिक विज्ञान वाले को यहां बोला है कि इसमें भी 2 सेक्शन है। सेक्शन 1 में अगर आप हिस्ट्री रखते हैं, तो ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स सेक्शन 2 में आ जाएगा और प्रत्येक सेक्शन 40-40 नंबर का रहेगा। ठीक है, सेम उसी तरह का बात है। 11-12 हम लोग देख लेते हैं। 11-12 में भी वही 150 अंक का है और इसमें भी भाग 3 है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। ठीक है, तो भाग 1
ये वाला, भाग 2 ये वाला, और यहां ना भाग 3 में आप जो सब्जेक्ट में आप विशेषज्ञ हैं 80 नंबर का होगा वो सब्जेक्ट। आप हिंदी पढ़िए, अंग्रेजी पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, बायोलॉजी, जो भी आप पढ़ाना चाहें जिसमें आपका है विशेषज्ञता, वो होगा भाग 3 में। तो ये कुल मिला के खाका हम समझ गए। एक चीज का और क्वेरी आ रहा है, बच्चे लोग पूछ रहे हैं कि सर आरक्षण, जो भी बच्चे आरक्षण का दावा करते हैं उनके लिए क्या सब बनता है? जाति, आवास या इसी को निवास बोलते हैं, और आय और एनसीएल। ठीक है, तो ये आपका करीब करीब 1 साल का, 1 साल में भी आप अगर फाइनेंशियल ईयर के रखेंगे तो बेहतर है। ठीक है, अगर बनता है तो बना लीजिए इस फाइनेंशियल ईयर का, अगर नहीं बन रहा है तो 1 साल पुराना भी है ना, तो वो भी चल जाएगा। सबसे पहला बात है कि जो भी विवाहित महिला है, सबसे ज्यादा क्वेरी इसी का आता है, इनका ना जो भी डॉक्यूमेंट बनेगा, जाति, आय, आवास, इनका पिता के नाम एवं पता पर, यानी पति आपका क्या करता है इससे इनको कोई मतलब नहीं है। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए, कुछ अगर एडवर्टीजमेंट में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो हमको बताइएगा, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। कर्मभूमि पाठशाला को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके लिए एनसीईआरटी का क्लास कर्मभूमि पाठशाला पे चल रहा है। बिहार स्पेशल का भी क्लास हम जब से टीआरई आया है तो शुरू कर दिए हैं। बिहार का करंट अफेयर्स भी आपके लिए यहाँ पर चल रहा है। तो आइए एक बार हमारे चैनल को देखिए।